वो गज़ल वालों का उसलूब समझते होंगे, चांद कहते हैं किसे खूब समझते होंगे। इतनी मिलती है मेरी गज़लों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। तो गज़ल आईना है हमारी ज़िंदगी के तमाम तर जज्बात का। हज़रात, मेरे लिए बड़ा मुश्किल मरहला ये है कि वो तमाम बड़े नाम, वो असातिज़ा यहाँ बैठे हैं जिनके सामने मैं बात करते हुए कपकपाता हूँ। तो अगर आपको कहीं भी 19-20 लगे तो समझ जाना कि नाजिम जो है वो ज़रा सा नर्वस है, और इसलिए भी नर्वस है कि तमाम असातिज़ा को बुलाना है। मैं एक शेर याद आता है कि अगर ये राह में बूढ़ा शजर नहीं होता, शदीद धूप में हमसे सफ़र नहीं होता। असातिज़ा की जब बात करते हैं तो बहुत सारी बातें की जा सकती हैं उनकी शायरी पर, लेकिन उनका कद, उनकी बुजुर्गी, वो जो इस दुनिया को देते रहे अपनी शायरी से, वो उनकी असल पहचान है। मैं एक बड़ा मोतबर, बड़ा मोहतरम नाम जमुना प्रसाद उपाध्याय साहब से इल्तिजा करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। हमारी आज की इस फहरिस्त की खूबी ये भी है कि शायरी के मुख्तलिफ जायके जो हैं वो आप तक पहुँच रहे हैं। आप देखेंगे कोई एक रंग नहीं है, मुख्तलिफ रंग हैं। जी सर। श्रद्धे अशोक भैया, दानिश साहब, संचालक महोदय, मैं, ये लोग बड़े लोग हैं, बड़े सलीके से अपनी बात कह लेते हैं, इशारे से। मैं गांव का रहने वाला हूँ, बड़ी खुरदुरी सी बात, शायरी क्या है, बात है। बगैर किसी भूमिका के एक शेर पढ़ रहा हूँ। शिमला की बात नहीं जानता, हम अपनी यूपी की बात कर रहा हूँ, सुनिएगा। अर्ज किया है कि कुछ यूँ हुआ कि मैंने कहा आसमां का सच। कुछ यूँ हुआ कि मैंने कहा आसमां का सच, भक्तों ने आसमान ही सर पे उठा लिया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है सर भाई, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। भक्त हैं, हाँ भी हैं, चलिए समझिए। दोबारा अदा करें सर भाई, वाह। कुछ यूँ हुआ कि मैंने कहा आसमां का सच, भक्तों ने आसमान ही सर पे उठा लिया। वाह। एक शेर और गांव की ज़मीन से अशोक भैया, कि हजारों योजनाओं के यहाँ बादल उमड़ते हैं। वाह। हजारों योजनाओं के यहाँ बादल उमड़ते हैं, सबब क्या है कि इन फसलों का पीलापन नहीं जाता। वाह 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 वाह। किस किस जाविये से शेर हो रहे हैं, और मुझे खुशी है कि आप उसी तरह दाद से भी नवाज रहे हैं। बहुत अच्छा है सर। चलिए, आपको अच्छा लग रहा है तो कुछ और सुना देते हैं। चार चार में से ऐसे ही सुनिए, आप सुनिएगा कि वक्त का तू है आफताब सही। मैं हिंदी से हूँ, तमाम उर्दू के लोग यहाँ बैठे हैं। अगर उच्चारण में, जिसको तलफ़ुज़ कहते हैं, उसमें कोई कमी हो तो उसको आप लोग ऐसे ही माफ़ कर दीजिएगा। सुनिएगा। सर, आप अवध से हैं, ऐसे कैसे कह सकते हैं? वक्त का तू है आफताब सही, रोशनी का तो रख हिसाब सही। वाह भाई, वाह वाह वाह। वक्त का तू है आफताब सही, रोशनी का तो रख हिसाब सही, और हम यही सोच कर न चुप बैठे, एक सूरज तो है खराब सही। वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। वक्त का तू है आफताब सही, रोशनी का तो रख हिसाब सही, वाह। हम यही सोच कर न चुप बैठे, एक सूरज तो है खराब सही। वाह। चार मिसरे और सुनिएगा, या एक शेर और हो जाएगा, याद आएगा तो पढ़ देंगे, सुनिएगा। ये सब कतात नहीं है, ये सब गज़ल हैं, लेकिन याद नहीं रहती है,
72 का हो गया हूँ, तो तमाम याददाश्त वगैरह कमज़ोर पड़ती जा रही है अवस्था। वाह सुनिएगा, हाँ, अर्ज किया है कि हम जरा थक कर जो सुस्ताने लगे, अच्छा वाह हम जरा थक कर जो सुस्ताने लगे, जाने कितने फूल कुम्हिलाने लगे। वाह हम जरा थक कर जो सुस्ताने लगे, जाने कितने फूल कुम्हिलाने लगे, और आ गया सेंसेक्स में थोड़ा उछाल, आ गया सेंसेक्स में थोड़ा उछाल, वो तरक्की कह के इतराने लगे। वाह 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 आ गया सेंसेक्स में थोड़ा उछाल, वो तरक्की कह के इतराने लगे। और एक शेर याद आ गया कि 2 कदम क्या धूप में चलना पड़ा, 2 कदम क्या धूप में चलना पड़ा, आपको तारे नजर आने लगे। वाह बहुत अच्छा है। वाह 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 जी, और पढ़ देते हैं, चलिए पढ़। एक तो इतनी चढ़ाई पे आना पड़ा, ऊंचाई पे हम लोग ये माल लोड है क्या है। हमें तो आपने बताया कि आप 72 साल के हैं, वरना हम नहीं मान रहे थे। चलिए सुनिए, यहाँ से कि लड़कपन से बुढ़ापे तक यहाँ यौवन नहीं मिलता, लड़कपन से बुढ़ापे तक यहाँ यौवन नहीं मिलता, मरुस्थल में किसी भी प्यास को सावन नहीं मिलता, और सजा रखे हैं सब अंधों ने अपने घर पे आईने, यहाँ जो आँख वाले हैं उन्हें दर्पण नहीं मिलता। वाह, यहाँ जो वाह, वाह। आँख वाले हैं उन्हें दर्पण नहीं मिलता। और सियासत हर जगह है, मंचों पर भी है। ये तो हमारे संरक्षक बैठे हैं अशोक चक्रधर जी, 2-3 बार लाल किला पढ़वाया इन्होंने, नहीं तो हमें दिल्ली का रास्ता न दिखाई पड़ता कहाँ है। तो ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ कि जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते, वाह जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते, कुछ लोग अंधेरों को सिमटने नहीं देते, वाह हम हैं कि नई पौध लगाने पे तुले हैं, बरगद हैं कि पौधों को पनपने नहीं देते। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप इशारा कर दीजिए। जी 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 आप पढ़िए। हम हैं, अच्छा आइए, उन दिनों में दिल्ली में ही था जब ये 2 कौड़ी के लोग 20-20 करोड़ में बिक रहे थे। अच्छा तो मैंने गज़ल का मतलब तो नहीं है, गज़ल भी नहीं है, बस ऐसे बात है, कुछ वो करना चाह रहा हूँ आपके सामने। अब ये भड़ास कितना मजा दे रहा है ना। अर्ज किया है कि बिके और अच्छी कीमत में न जाए तो कहाँ जाए, वाह मरे भी और जन्नत में न जाए तो कहाँ। अच्छा वाह 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 वाह। दानिश भाई सुनिएगा, बिके और अच्छी कीमत में न जाए तो कहाँ जाए, मरे भी और जन्नत में न जाए तो कहाँ जाए, पुलिस पीछे पड़ी है जाने कब इनकाउंटर कर दे, ये जनता की अदालत में न जाए तो कहाँ जाए। वाह 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 वाह। साथ साहब दाद दीजिए। वाह वाह वाह। ये जनता की अदालत में न जाए तो कहाँ जाए, और यहाँ वारंट है, कुर्की है, कारागार का डर है, यहाँ वारंट है, कुर्की है, कारागार का डर है, अगर गुंडे सियासत में न जाए तो कहाँ जाए। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। अच्छा, सियासत पे तमाम लोगों ने बहुत, अब वो 2 लाइन में अपनी बात कह लेते हैं, बड़े लोग हैं, मैं छोटा कवि हूँ, 4 पंक्तियों में सुनिए। पूरे हिंदुस्तान की राजनीति अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की, मैंने देखा, 4 मिसरों में सुनिएगा कि नदी के घाट पर भी गर सियासी लोग बस जाएं, नदी के घाट पर भी यदि सियासी लोग बस जाएं,
तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाए। वाह 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 वाह। नदी के घाट पर भी अगर सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती। वाह। नहीं, गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाएं। वाह 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 वाह। शुक्रिया भाई वाह 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 वाह। नहीं तो वाह। देखिए 8 पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूँ, इस पे ताली वाली मत बजाइए, सोचिए, ये सोचने वाली बात है। यहाँ तक आया हूँ तो कविता भी पढ़ दी जाए तो वो यहाँ युवा बच्चे बैठे हैं, ये अच्छे इसलिए हैं कि ये मुशायरा कवि सम्मेलन सुन रहे हैं। मैं 4 पंक्तियों में उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो माँ बाप को शरणार्थी की तरीके से घर में ट्रीट कर रहे हैं। साथ साथ सुनिएगा। जनाब इरशाद। कैक्टस तो सजाकर वो गुलदान में रखता है, वाह। कैक्टस तो सजाकर वो गुलदान में रखता है, माँ बाप को गैरेज या दालान में रखता है, और फानूस में रखता है जुगनू तो हिफाजत से, वाह और बूढ़े चिरागों को तूफान में रखता है, वाह वाह वाह। और बूढ़े चिरागों को तूफान में रखता है। वाह 4 मिसरे और सुनिएगा कि धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, पूछते हो पेड़ को इन पत्तियों ने क्या दिया, वाह। जो चिरागों में जरा सी रोशनी है हमसे है, देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया, वाह 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 वाह। देश को इन लाल नीली वाह। बत्तियों ने क्या दिया। वाह वाह वाह। बस नहीं, एक मतलब 2 हाँ शेर जी और जी, वो और सुना दीजिए। हाँ 2 हाँ, एक शेर और एक मतलब जो आप कह रहे थे। जी। जी। अभी अभी आप लोग चुनाव से गुजरे हैं, ये हमारे बड़े लोग हैं उर्दू के। मैंने पूछा कि भैया उस चुनाव को उर्दू में क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि रायशुमारी कहते हैं। तो मैंने एक मतला यूँ कहा, सुनिएगा, कि जब जब रायशुमारी करनी पड़ती है, क्या क्या कारगुजारी करनी पड़ती है, जब जब रायशुमारी करनी पड़ती है, क्या क्या कारगुजारी करनी पड़ती है, खादी से समझौता करना पड़ता है, गांधी से मक्कारी करनी पड़ती है। वाह 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 वाह। जब जब रायशुमारी करनी पड़ती है, वाह। क्या क्या कारगुजारी करनी पड़ती है, खादी से समझौता करना पड़ता है, गांधी से मक्कारी करनी पड़ती है, और आखिरी से उनके लिए जिन्होंने ताली नहीं बजाया, गांधी से मक्कारी करनी पड़ती है। आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ कि हंसना हंसना नेमत है, हंसना हंसना नेमत है, लेकिन कुछ लोगों को, हंसना नेमत है लेकिन कुछ लोगों को हंसने की तैयारी करनी पड़ती है। हंसने की वाह वाह वाह। ये उपाध्याय साहब अपनी शायरी आप तक पहुंचा रहे थे, और जब हाँ बिल्कुल आप ताली बजा सकते हैं।